Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछली सेशन में हम लोग भगवद गीता के चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 20 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। तो कभी कभी हम ऐसे जो है न्यूज सुनते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हुए भी जीवन में कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, जैसे आत्महत्या इत्यादि। तो ऐसे तब हम आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसे उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये जीवन जो है सबके लिए प्रिय होता है, ये शरीर सबके लिए प्रिय होता है और उनके पेरेंट्स जो है उनको बड़े करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, रात रात जागते हैं और वो भी जो है जीवन में एक स्थान पर पहुंचने के लिए कई कष्ट करते हैं। पर ऐसे कुछ सिचुएशन आता है जीवन में जब फिर वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं और उसमें सबको दुख होता है, उनके पेरेंट्स को भी, उनकी फैमिली मेंबर और आसपास जो सुनते सबको दुख होता है। तो उनके पास, किसी के पास अगर धन नहीं है, भोजन नहीं है, तो आप धन दे सकते हैं उनको, ये भोजन देके सहायता कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को क्या सहायता कर सकते हैं? तो इसके लिए कई कारण होते हैं, लेकिन ये जीवन जो है एक बार ये बहुत मूल्यवान जीवन जब चला जाता है तो उनके लिए कुछ रहता नहीं है और सब दुखी होते। तो ऐसे लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं या उनको क्या हेल्प मिल सकता है, किससे मिल सकता है? तो ये भगवद गीता से क्या उसके बारे में कोई उपाय हमें मिल सकता है? तो आज के श्लोक में इसमें कुछ हमें सॉल्यूशन जो है उसका समाधान हमें प्राप्त होगा। और आज की सेशन में हमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पता चलेगा जो हमारा एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 21। निराशीर्यत चित्तात्मा तक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद: ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वे पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो इस श्लोक में भगवान ये ज्ञानी जो पुरुष हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो ज्ञानी है, जिनके पास ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ये दिव्य ज्ञान। तो ये जो अध्याय चल रहा है ये दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा किया ये इसका दो पार्ट है। एक है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और दूसरा हम भगवान के अंश हैं, परम भगवान का अंश है हम। तो ये जो ज्ञान है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस ज्ञान का जो मूल है, जो सार है, उस सार को जिसने समझ लिया वो वास्तव में ज्ञानी है। और वो समझा कौन? वो कैसे सोचते हैं? वो जो समझ लिया उनका विचार कैसा रहता है कि वो अपने परिचय में जो है भ्रमित नहीं होते, कि अपनी परिचय उनको बिल्कुल क्लियर होता है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का एक नित्य दास, मैं भगवान का अंश हूं। तो कैसा अंश हूं? प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, जैसे एक बड़ा मशीन है और वो मशीन का कोई पार्ट्स होता है। तो जैसे एक मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी के पार्ट्स में क्या रहता है ना? कोई इंजन होगा कि कोई ये होगा, है ना?
टायर होगा, ये अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं और सब मिलकर एक यंत्र या मशीन चलता है। तो अब वो मशीन का जो पार्ट है, वो पार्ट जो है पूरा मशीन के लिए कार्य करता है। तो उसी प्रकार वो जीव जो है, जो इस परम सत्य ज्ञान को जानता है, भगवान के बारे में जानता है, तो वो अपने आप को उसी तरह से देखता है कि मैं भगवान के अंश हूं और ये जो मेरा जो एक पार्ट का रोल है और मुझे उस रोल को निभाते हुए भगवान को सेवा करना, भगवान के लिए सेवा करना। दूसरा शब्द में प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे हाथ का, शरीर में हाथ पांव का, तो वो क्या है, शरीर की इच्छा से हाथ पांव चलता है, हाथ पांव अपनी इच्छा से नहीं चलता। तो जैसे शरीर चलाता है ऐसे वो चलता है शरीर को सर्व करने के लिए। तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त है वो ऐसे सोचते हैं, तो ये उनका ज्ञान है। अब जब इस ज्ञान के आधार पर वो चलते हैं तो उनका क्या रहता है, उनके लक्षण क्या है, तो पहला बता रहे भगवान कि वो निराशीर, निराशीर मतलब उसकी उनकी कोई और आशाएं नहीं है। आशा मतलब इच्छा, डिजायर्स। तो हम लोग का बहुत सारे डिजायर्स रहता है कि ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। तो उनका ऐसे बहुत सारे डिजायर नहीं है, उनका केवल एक ही डिजायर रहता है और वो डिजायर क्या है कि भगवान के को सर्व करना। कैसे सर्व करना, जैसे भगवान चाहते हैं हमको सर्व करना, ऐसे मतलब भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य करना। भगवान की क्या इच्छा है, तो एक भजन में बताया जाता है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारो इच्छाए मोर इंद्रिय चालना। हे भगवान कृष्ण, आपकी इच्छा से मेरा इंद्रिय चले, ऐसे मैं चाहता हूं कि मेरे सारे इंद्रिय इस प्रकार से चले, मेरी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से चले। तो श्रील प्रभुपाद भी जो है अमेरिका में जब पहुंचे तो उन्होंने एक भगवान के लिए प्रेयर लिखा, प्रार्थना। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि हे भगवान, मैं आपके हाथों की कठपुतलियां हूं और आप मुझे जैसे चलाना चाहते हैं ऐसे चलाइए, मैं ऐसे चलने के लिए तैयार हूं। तो अगर हम ऐसे भगवान जैसे हम चाहते हैं, हमको चाहते हैं, हम अगर ऐसे करते हैं और ये हम कर पाते, यही हमारे जीवन की पूर्णता है। ऐसे पूर्णता, यही जीवन का असली सफलता है। क्या हम प्राप्त कर लें या क्या हम नहीं प्राप्त किया, वो सारी चीज क्या है, इस संसार में रह जाने वाला है। लेकिन अगर हम भगवान की दिव्य मशीन में एक पार्ट का अच्छा रोल कर लेते हैं तो वो वास्तव में हमारी सफलता है। भगवान हमको अगर यूज कर सके भगवान की सेवा में, तो हम अगर यूजेबल हैं भगवान की सेवा में, तो वो हमारे जीवन के पूर्णता है। और इसीलिए एक भक्त भगवान से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए, सेवा के योग्य बनाइए। और यही प्रयास रहता है, एक ही इच्छा उसका रहता है। बाकी सारे जो इच्छा है कि हमें अच्छा स्टडी करना है, हमें अच्छा बिजनेस करना है, ये करना है, घर बनाना है, वो सारे जो इच्छा है वो एक जो मेन इच्छा है भगवान की सेवा करना, उसकी सबऑर्डिनेट है, उसको असिस्ट करने के लिए है। तो अगर मान लीजिए किसी का कोई सेवा आता है कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो एक मेन इच्छा हो गया। अब उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे गाड़ी बुक करना है, मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरना है, ये सारी इच्छा क्या है, उसी को सपोर्टिव है, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बाकी सारी इच्छा उसका एक मेन इच्छा का जो है को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो भगवान ये कह रहे उसका कोई और इच्छा नहीं रहता। अब दूसरा क्या कह रहे हैं भगवान कि उसका क्या है, कोई स्वामित्व का भाव नहीं रहता। उसका जो भी सामान है, जो भी संपत्ति है, वो अपने आप को मालिक नहीं समझता है। तो जैसे अपना घर होता है या अपना जो भी जगह होता है,
अक्सर हम सब लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा है, मैंने खरीदा या मैंने जो है इसमें पहले से रह रहा हूं तो ये मेरा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्वामित्व की भावना। और ये स्वामित्व की भावना से जो है हम परेशान होते हैं। और ये जो है ये बहुत क्या है, हमको इसी से लड़ाई झगड़ा भी होता है। एक बार एक फुटपाथ के जगह को लेके, एक ब्लॉक को लेके दो व्यक्ति बहुत लड़ाई किया, इतना भयानक लड़ाई होता गया एक दूसरे के उसके ऊपर, ठीक है। तो इतना लड़ाई होता गया, उसके बाद फिर है ना जो है कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति ने लड़ाई करके दूसरे को भगा दिया, उस जगह को उसने दखल कर लिया, कुछ दिन बाद उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो श्रील प्रभुपाद एक भक्त को बताते हैं कि देखो वो व्यक्ति जो है जिस जगह को लेकर लड़ाई किया इतना, अब वो जगह पे पड़ा हुआ है, वो जगह वहां पे ही है लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति खत्म हो गया, व्यक्ति उस जगह पे अभी नहीं रह पा रहा है, वो खत्म। तो वो जगह तो इसी में रहे, वो कहाँ है अभी, वो आके बोल सकता है कि ये मेरा जगह है, उसका बोलने का खत्म हो गया। तो उसका अगर उसका जगह होता तो वो हमेशा रहता उस जगह पे, तो वो तो रह ही नहीं पाया, वो तो चला गया, तो वो जगह किसका था। तो ये फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है, फॉल्स मालिकता है। तो इसको वही बोल सकता है जिनको वो ज्ञान नहीं है, मोहग्रस्त है। लेकिन जिनको पूर्ण ज्ञान है कि भगवान ही सारी चीज की मालिक है, अल्टीमेटली ये सारी चीज भगवान के द्वारा दिया गया है, तो वो अपने आप को मालिक नहीं समझता। जो भी उसके पास है वो सोचता है कि ये सारी चीज की मालिक जो है, असली मालिक कौन है, भगवान है। तो क्या करें, भगवान है मालिक, हम लोग मालिक नहीं है, तो सारी चीज को ऐसे ही छोड़ दे, फेंक दे? नहीं, अगर हमको भगवान ने दिया है या हमारा पास है तो एक तरह से हमको किस तरह से अपने आप को देखना चाहिए, हम मालिक नहीं है तो क्या है, हम केयर टेकर। हम उस चीज को भगवान ने कुछ दिन के लिए दिया है। जैसे मान लीजिए कोई आपके ऑफिस के जो बॉस है वो कहीं जा रहे विदेश में, वो बोला मेरा लैपटॉप जो है आपके पास रहेगा, या मेरा जो है ये ऑफिस आप यूज कर लेना, जब तक मैं आता हूं तब इसको यूज कर लेना, जो भी गेस्ट आता है जो भी आप टेक केयर कर लेना। तो वो जो है आपको एक महीने के लिए वो बाहर गया, वो आपको टेक केयर करने के लिए दिया। आप उस ऑफिस का क्या करेंगे, आप उसको जो है सुंदर सजा के रखेंगे ना, जैसे उसने देखे गया था ऐसे ही साफ सुथरा रखेंगे ना। आप इसको तोड़ फोड़ तो नहीं कर देंगे, आप उसको और अच्छा से रखेंगे ताकि वो जब वापस आपसे वापस लेगा वो उसको और अच्छा देखेगा कि आपने उस जगह को बहुत सुंदर ढंग से यूज किया, और वो उसी लिए यूज किया, उस कंपनी के लिए यूज किया, उस बॉस के कार्य को करने के लिए यूज किया। तो उसी प्रकार जो भगवान ने जो संपत्ति जो भी चीज दिया है उसको हम जो है सुंदर ढंग से यूज करना है, ताकि उस जगह के लिए जो ऐसे हमारा चेतना होनी चाहिए, जो भक्तों का ऐसे चेतना में रहता है, जो भी जगह केवल अपने पास नहीं, अगर किसी जाके रूम में रहता है, मान लीजिए होटल का रूम में रहता है, कहीं भी जगह पे किसी का घर में जाता है, तो जैसे जगह उसको मिलता है, वो जब वापस उस जगह से आता है उस जगह को बेहतर बना के आता है, ये नहीं कि नष्ट करके आ जाए, खराब करके आ जाए। तो ऐसे चेतना जो है सबसे उत्तम चेतना है कि कोई मान लीजिए कोई भी जगह को यूज किया, एक सिंपली बाथरूम को यूज किया मान लीजिए, तो बाथरूम को ऐसे नहीं कि गंदगी करके आ जाए, उस जगह को जैसा था उसको यूज करने के बाद उसको और ऐसे ही एटलीस्ट तो ऐसे ही रखना चाहिए, नहीं तो और साफ करके आना चाहिए। तो इस प्रकार से चेतना रहता है, जो भी भगवान के दिया हुआ हम उसका केयर टेकर है।
तो इसलिए उसको अच्छे से यूज करना, भगवान की सेवा के लिए यूज करना है। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि केयर टेकर में संपत्ति में से एक संपत्ति ये भी है कि हमारा शरीर। तो भगवान लिख रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, केवल अपने शरीर के लिए मिनिमम जो चीज है, कार्य है, उसको करता है शरीर को धारण करने के लिए। ऐसा नहीं शरीर के लिए जो है बहुत जो है अच्छे अच्छे कंफर्ट में ये शरीर को रखना है कि केवल शरीर को सजाते रहे, हम शरीर को सुंदर से सुंदर बनाते रहे। तो एक भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते, मीठा निद्रे वशे गेलो रे रात्रि दिवस शरीर साजे, कि रात जो है ऐसे नींद में चला गया, अज्ञानता में चला गया, और दिन जो है वो क्या, केवल शरीर की पूर्ति के लिए चला गया। तो फिर भजन के लिए समय कहाँ है, भगवान के लिए समय कहाँ है। तो ये शरीर को धारण करने के लिए जो मिनिमम है, जो भोजन की आवश्यकता है, रेस्ट की आवश्यकता, उतना करता है। और बाकी इस शरीर को क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। और जो भी भगवान बॉडी की आवश्यकता है वो भी इसीलिए लेते हैं, भोजन भी उसी लिए करते हैं, सोना भी उसी लिए सोते हैं, ताकि ये शरीर जो है वो भगवान की सेवा में अच्छे से लगा सकता है। अगर वो भोजन नहीं करेगा तो वो शरीर को लगा नहीं पाएगा ठीक से, उस शरीर से अच्छे से सेवा नहीं कर पाएगा। अगर वो सोएगा नहीं, रेस्ट नहीं करेगा, तो वो शरीर से ठीक से सेवा नहीं हो पाएगा, शरीर में बीमारी होगी। तो इसी तरह जो है वो शरीर का केयर करता है, लेकिन उतना ही केयर करता है जितना आवश्यक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। तो ये जो है ये चेतना है। अब इसमें ये भी वही है कि ये शरीर जो है वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी है, उसका एक संपत्ति है। लेकिन ये शरीर का मालिक कौन है, ये शरीर के मालिक भी वो नहीं है। ज्यादातर हम सब सोचते हैं ये शरीर के मालिक हम ही हैं, हम जैसे चाहे वैसे शरीर को चलाएंगे, पर वास्तव में शरीर के मालिक भी कौन है, भगवान है। भगवान ने ये शरीर दिया, और जब तक भगवान चाहे तब तक देंगे, और जब भगवान चाहेंगे तो ले लेंगे ये शरीर। तो ये शरीर भगवान की दिया हुआ, तो वो जो इस दीपक ज्ञान में है वो जानता है ये शरीर का मालिक मैं नहीं, वो भगवान है। तो इसीलिए इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसीलिए इस शरीर का केयर टेकर हमें करना है अच्छे से। ऐसे नहीं कि इस शरीर को हम इग्नोर करें और शरीर को नष्ट करें। तो जैसे कई लोग जो आत्महत्या का विचार लाते हैं, वो तभी आता है उनके मन में कि वो सोचते हैं मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूं। लेकिन जब वो ये सोच लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर तो मेरा है नहीं, ये तो भगवान का शरीर है, वो मैं कैसे उसको नष्ट कर सकता हूँ। जैसे हमने बताया एक बॉस ने ऑफिस देके गया, अब वो उस ऑफिस को नष्ट कैसे कर सकता है, ये उसका है ही नहीं। ऑफिस रूम जो है वो ऑफिस रूम उसका बॉस का है। तो एक बार श्रील सनातन गोस्वामी जो महान भक्त थे, 6 गोस्वामी में से एक है, तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, वृंदावन से जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु वहां पे रह रहे थे। तो वहां पे जाते रास्ते में उनको कोई जल जब पिया उन्होंने, तो कुछ दूषित जल था, उससे क्या हो गया, उनकी बॉडी में बहुत फोड़ा हो गया, पस हो गया। अब वो जो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब आलिंगन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में उनका पस लग रहा था। तो वो अपनी विनम्रता के कारण सोच रहे थे कि देखो मेरा शरीर इतना पतित है, मैं इतना पतित हूँ, शरीर इतना नुंगड़ा है, गंदा है, लेकिन ये और इससे चैतन्य महाप्रभु मेरे को आलिंगन कर रहे हैं, उनकी दिव्य शरीर में ये पस लग रहा है, तो उनको सहन नहीं हो रहा। तो वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। महाप्रभु को बोलते नहीं मुझे आलिंगन मत कीजिए, मेरा शरीर ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, आपके शरीर में लगेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रेम के कारण, और वो सनातन गोस्वामी इतना अच्छा भक्त है, तो वो दिखाने के लिए महाप्रभु की भक्त की शरीर जो है वो दिव्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे, जब भी मिलते थे आलिंगन करते थे।
तो उनको सहन नहीं होता था। तो वो सोचने लगे कि मेरे यहाँ पे रहने से तो खतरा है, चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करेंगे और वो मैं महाप्रभु को बोल के भी रोक नहीं पाता हूँ, तो बेहतर है कि मैं ये शरीर को त्याग दूं। तो उन्होंने सोचा जब रथ यात्रा होगा, रथ के नीचे मैं शरीर को त्याग दूंगा, रथ के नीचे गिर जाऊंगा और शरीर को त्याग दूं, ऐसे उन्होंने प्लान किया, सोचा। तो वो अपनी विनम्रता के कारण सोचा। लेकिन ये बात चैतन्य महाप्रभु को तो अंतर्यामी समझ गए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बहुत डांटे और बोला है कि ये तुम्हारा जो शरीर है, तुम सोचते हो इस शरीर को नष्ट कर दोगे, क्या ये शरीर तुम्हारा है? तुमने ये शरीर मुझे दिया है, ये शरीर मेरा है, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे गुरु का है और गुरु जैसे चाहे वैसे तुम्हारा शरीर को यूज करेंगे भगवान की सेवा में। तो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा इस शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर को तुम्हें केवल अधिकार है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो उसी प्रकार जो अगर कोई हम इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सारी चीज भगवान का है, तो हम इसको नष्ट करने का विचार आ ही नहीं सकता, और आएगा भी तो तुरंत हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि ये शरीर हमारा है नहीं, ये दूसरे का प्रॉपर्टी, हम इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। हमें इसको अच्छे से यूज करना है भगवान की सेवा में। तो ये चेतना अगर हम रखेंगे, ये दिव्य ज्ञान की चेतना को हम रखेंगे, तो ये चीजें नहीं हो सकेगा। तो ये जो आत्मघाती का जो विचार आता है वो खत्म हो सकता है। और ऐसे ही एक बार ऐसे घटना हुआ है, जो है एक व्यक्ति जो है, ये जो भक्त है वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने घर घर जाते हैं। तो घर जाते एक बार एक घर में गए थे और वहां पे जाके नॉक किए, तो वहां पे काफी समय से वो दरवाजा खोल नहीं रहे, लेकिन वो भक्त जो है वो डिटरमाइंड थे, वो नॉक करते गए। बहुत समय बाद उनका जो मालिक जो है वो खोला, और वो घर के एक मालकिन थी। तो जब उन्होंने खोला और डिवोटी गए, तो वो डिवोटी बताने लगे भगवत गीता के बारे में, हम लोग जो है आत्मा है, भगवान के अंश है। तो इस तरह से वो जो बोलने लगे, वो जो मालकिन है उनके आंखों में आंसू आ गया, और फिर उन्होंने उनको बुला के लेके गया कि आओ अंदर, रूम के अंदर ले जाके उन्होंने दिखाया कि वो उस दिन जो है उसी समय वो अपने आप को अपना आत्महत्या कर रही थी, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। लेकिन जब वो नॉक करते रहे तो मजबूरी से वो आके खुला। तो वो भक्त ने बोला कि आप भगवत गीता का अध्ययन करते रहिए। तो वो भगवत गीता फिर उस दिन के बाद वो पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर वो जो है आत्महत्या के जो विचार था वो हमेशा के लिए छोड़ दिया और भगवान के भक्ति करने लगे। तो इस तरह से ये भगवत गीता का ज्ञान होने से, भगवान का ज्ञान होने से, कि हमारा असली स्वरूप का ज्ञान होने से हम जो है ऐसे गलत विचारों से जो है हम हानिकारक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। अनुवाद: जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वे कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में रहता है, वो क्या है, वो जो उसको स्वतः ही इजीली प्राप्त हो जाता है,
और जो इजीली सुख या सुविधा प्राप्त हो जाता है उससे वो संतुष्ट रहता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो जो मिला वो कम मिला, हमें और चाहिए, ऐसे भाव नहीं रहता। उसको जो है जो इजीली प्राप्त हुआ वो उससे संतुष्ट रहता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो अपना ऑनेस्ट सच्चा प्रयास करता है, जो भी धन उपार्जन के लिए अगर प्रयास कर रहा है तो सच्चा प्रयास करता है, और जो भगवान उसको दे रहे हैं उसी में वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उसको उससे वो नहीं रहता है कि मुझे और चाहिए ऐसा। तो उस प्रकार से वो क्या है, वो जानता है कि सुख और दुख जो अल्टीमेटली देने वाला कौन है, भगवान देने वाला, अपने कर्म के अनुसार देने वाला है। और ये भी बताया गया है कि जैसे दुख जो है हम बिना चाहते हुए भी दुख आता है, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, तो उसी तरह सुख भी जो है वो स्वतः ही आ जाता है। जिसको कोटा में जितना सुख है वो आएगा। तो जितना सुख इस शरीर के लिए चाहिए उतना उसको मिल जाएगा, और जो कभी कम मिलेगा कभी ज्यादा मिलेगा। तो वो अपना प्रयास करना जो है जितना आवश्यक है उतना करता है, और बाकी जो उसका प्रयास रहता है भगवान की सेवा करने में, उसको क्या मिल जाता है उससे उसको उतना चिंता नहीं करता। जो मिलता है उसी से गुजारा करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो जो है उसके लिए वो उधार नहीं लेता है, ये दूसरे से मांगता नहीं है कि मुझे दो, मेरे को नहीं मिल रहा, आपका पास बहुत ज्यादा है तो मुझे दो। कई लोग ऐसे हैं जो उधारी लेते रहते, इनसे इतना, इनसे इतना, इनसे इतना, और फिर बाद में लौटाने के समय अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं हुए, अभी बाद में और बाद में। तो इस तरह से कई लोग हैं, और मांगते भी रहते हैं रिश्तेदार से, आपके पास इतना धन है, आप हमें कुछ दो, इस तरह से। तो क्यों मांगता है, क्यों जो है ऐसे उधारी लेता है? उसको लगता है जितना है मेरा उतना में जितना सुख है, नहीं, मुझे और इंद्रिय तृप्ति चाहिए, मेरे पास क्षमता नहीं है लेकिन मुझे दूसरे की क्षमता लेके मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है। तो उनको ऐसा लगता है दूसरे की इंद्रिय तृप्ति से, दूसरे के धन से मुझे जो इंद्रिय तृप्ति उससे मुझे सुख मिलेगा। जो इस ज्ञान में है, भगवत ज्ञान में है, उसको पता है जो सुख जो है अल्टीमेटली भगवान से मिलने वाला है। इस भौतिक चीज जो है वो कभी सुख नहीं देने वाला, तो वो इसीलिए वो कभी ऋण नहीं करता। तो युधिष्ठिर महाराज भी यक्ष से जब उनका वार्तालाप हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा था कौन वास्तव में सुखी है? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, उत्तर देते हैं, जिसका कोई ऋण नहीं है, और जो भी है उसके, चाहे तो शाक खा रहा है, सिंपल दाल चावल खा रहा है, जो भी उसके पास है उसी से खा रहा है, लेकिन उसका कोई ऋण नहीं है, तो व्यक्ति सुखी है। वो किसी से उधार नहीं ले रहे, किसी से मांग नहीं रहे। तो ऐसे जो है सुखी जीवन का ये फॉर्मूला है कि आपने ऑनेस्ट प्रयास करने के बाद जो मिल रहा है उसी से कैसे गुजारा कर लेना है, जो मिनिमम, जो, और भगवान देते ही देते हैं सबको, अपना कुछ ना कुछ देते ही है जो इस लाइफ को गुजारा जा सकता है। उसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसको जो आनंद की स्रोत है ये भौतिक चीज नहीं है, भगवान की प्रेम, और उससे उसको दिव्य प्रेम आनंद मिलने वाला है और मिलता है उसको, और वो उसी आनंद के जो है को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसको भगवान देते हैं। तो ये इस तरह से वो इस जीवन में हमेशा संतुष्ट रहता है, कोई उसको कभी कंप्लेन नहीं है भगवान ने कम दिया, ये दिया, ऐसा। तो वो सुखी रहता है, भगवान ने जो भी दिया, उसका पुत्र, उसका पत्नी जैसा है ऐसे ही वो खुश रहता है। और फिर भगवान आगे कह रहे हैं वो ईर्ष्या नहीं रहता, ईर्ष्या रहित है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत का एक लक्षण यह है, ज्यादातर लोग ईर्ष्यालु होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत का ये स्वभाव है, वहां पे कोई भी ईर्ष्या का स्थान नहीं है, कोई भी व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है। ईर्ष्या के ऑपोजिट है प्रेम। तो ईर्ष्या का मतलब हम दूसरे का जब अच्छा देखते हैं तो हमारे जलन होती है, हम सहन नहीं कर पाते।
दूसरे का अच्छा कैसे हो गया, मेरा अच्छा क्यों नहीं हुआ। तो दूसरे के अच्छा से हमें कष्ट होता है, हम परेशान होते हैं। तो ये ईर्ष्या का रूप है। दूसरा का ये गाड़ी मिल गई, खरीद लिया, तो हमें उससे भी ज्यादा अच्छा गाड़ी खरीदना है। उसका भाई ये हो गया तो हमें भी अच्छा, और फिर दुखी होते हैं कि उसका लड़का तो कोई इतना अच्छा रिजल्ट कर लिया, मेरा लड़का इतना नहीं कर पाया, है ना, उसकी स्त्री इतना सुंदर है, मेरा नहीं है। तो ऐसे ईर्ष्या में रहता है और फिर उनका नुकसान करने का प्रयास करता है। तो ये भौतिक जगत का, इससे वो परेशान रहता है। तो चाणक्य पंडित भी एक श्लोक में कहते हैं कि जो मातृवत परदारेषु, दूसरे के स्त्री जो है वाइफ को माता के रूप में देखना, और दूसरे का वस्तु परद्रव्येषु लष्ट्रवत, दूसरे का जो भी संपत्ति है वो उस प्रकार सोचना है कि वो उसके पास जो भी है वो पत्थर, जो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है, टुकड़े, उसका कोई मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहता। तो परद्रव्येषु लष्ट्रवत, और आत्मवत सर्वभूतेषु, हम अपने आप को जितना प्यार करते हैं उतना ही दूसरे को प्यार करना। तो अगर कोई दूसरा खुश होता है तो हमें खुश हो, दूसरा दुखी है तो दुखी हो। हम दूसरे को कुछ बोलने से पहले सोचे कि मैं अपने आप को ऐसे, अगर मुझे बोलेगा तो मुझे कष्ट होगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा ऐसे। तो इस तरह से चेतना रखेगा तो वो पंडित है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो ईर्ष्या रहित रहता है। तो ये सब जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत अपने आप आ जाता है जब वो एक चीज को अच्छा से समझ लेता है कि हम क्या है, भगवान के अंश है और भगवान की पार्ट है। तो हम भगवान की ये दिव्य मशीन में, यंत्र में हम एक छोटा सा पार्ट है, और हमारा कार्य है कि भगवान की इच्छा के अनुसार हमें चलना, हमारे ये शरीर को भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के कार्य में लगाना, और उसी से हमारा जीवन के सफलता है। ये नहीं हमारे पास कितना है, हमें छोटा जितना भगवान ने दिया है उसी को हमने भगवान के लिए अगर पूर्ण तरह से यूज कर लिया तो वो हमारे जीवन के सफलता है ना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई टास्क दिया जाता है कभी कि आप ये टास्क कीजिए, और आपको जो है 100 रुपए का सामान दिया है, आपको दिवाली में एक सजा के दिखाइए कुछ, तो वो चाहे तो ये नहीं किसी को 500 रुपए का दिया उसके लिए लेके आएगा सामान, उससे सजाएगा, किसी को 100 रुपए उससे सजाएगा। तो उसको जो अवार्ड दिया जाता है वो नहीं दिखाया जाता है, देखा जाता है कि कितना अच्छे से सजा, वो दिखाया जाएगा 100 रुपए का जो दिया उसमें वो कितना अच्छा से करा। तो उसी प्रकार ने भगवान ने हमको जितना दिया उसी में संतुष्ट रह के उसको कितना अच्छा से हम भगवान की सेवा में लगा सके, है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे हम छोटा सा नट्स है उस मशीन में, या कोई व्यक्ति हो सकता है बड़ा नट है, बड़ा जो पार्ट है कोई छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट भी अगर सही से चल गया तो मशीन जो है सही से चलेगा। तो हमें छोटा है या बड़ा है वो मैटर नहीं करेगा, हम कितना अच्छे से भगवान की सेवा में अपने आप को यूज चला रहे, और हम भगवान की इच्छा अनुसार हम अपने आप को जो है भगवान हमको चलाए ऐसे हम इच्छा रखें तो हमारे जीवन सफल है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।